नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज है आपकी 13 सितंबर 2023 डेट और आज आपका यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर ग्राम पंचायत अधिकारी का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी का पाठ्यक्रम या ग्राम विकास अधिकारी का जो पाठ्यक्रम पहले 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते थे, है ना? और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते थे, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया है। अब नया पाठ्यक्रम इसका जारी कर दिया गया है। तो अभी जिन विद्यार्थियों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के बैच में एडमिशन लिया था, जिन्होंने हमसे हिंदी जीके जीएस ये सब पढ़ी हुई थी, है ना, उसको सिलेबस को फिर से रिवाइज किया गया है। तो आपका जो बैच होगा उसको भी रिवाइज कर दिया जाएगा, परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है, है ना। और जो आपने पढ़ा है वो आगे चलकर भी काम आएगा, किसी न किसी आप परीक्षा देंगे उसमें। तो यहाँ पर जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को ही पूरी तरीके से तवज्जो दी गई है। 65 क्वेश्चन का आपका सिर्फ और सिर्फ पंचायत दे दिया गया है। फिर इसके बाद आपकी कंप्यूटर है और आपका यूपी स्पेशल है। जैसे अगर हम लोग बात करें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 10 अंक के होंगे। पंचायत का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन इसके होंगे 10 नंबर के। पंचायत के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके बाद कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, है ना। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 है, जैसा कि आपको पता है। तो 100 क्वेश्चन 100 अंक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर लिखा है पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपाय में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ये भी दिया गया है। बहुत अच्छे से सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है, इस बार अच्छे से सिलेबस को बताया गया है। आप देख पाएंगे अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लिया, जो भी उसके आयोग वगैरह है उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसके बाद उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर पे ही आपको पूरी तरीके से खेलना है। देखा जाएगा परंपरागत, इसमें सारे आर्टिकल वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। तो लिखा गया है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जो गठित समितियां थी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन। इसके बाद पंचायतों का वर्तमान स्वरूप आपको देखना है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप, शक्तियां, पंचायतों में निर्वाचन, आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, इसका उनका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है। पंचायत के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय सशक्तिकरण, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार, क्रियाकलाप, उपकर, आय, इन सब के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है ना। इसके बाद अनुदान योगदान के बारे में चर्चा करनी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत की वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए कदम, फिर पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय, ये सब चीजें हैं, है ना। रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पंचायतों में ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में जो ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय पेयजल योजना फेज 1 फेज 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजनाएं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे संबंधित। इसके ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपके कार्य क्या है, आपकी भूमिका क्या है, कैसे आप उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर का परिचय पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, है ना। इसका इंटरनेट के बारे में पूछा जा रहा है और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूपी स्पेशल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, रीति रिवाज, है ना, इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान खनिज, है ना, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, ये सारी चीजें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि किसमें कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, तो वो सब हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये नया सिलेबस जारी किया गया है ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो हो सकता है कि ग्राम विकास अधिकारी की जो नई वैकेंसी आएगी उसका भी आपका
आपका नया सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ग्राम पंचायत अधिकारी का जो नया बैच जारी किया था, जिसमें आपको मैंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है, जिसमें आपको हिंदी पढ़ाई गई है, जिसमें जीके पीजीएस पढ़ाई गई थी, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ाई गई थी, वो सारे वीडियो रिमूव कर दिए जाएंगे। और वीडियो रिमूव करने के बाद आपका जो यूपी स्पेशल का वीडियो रहेगा, जो कंप्यूटर के वीडियो रहेंगे, वो आपके सेम रहेंगे। बाकी पंचायती राज व्यवस्था की क्लास को हम लोग, है ना, अभी अगले 1-2 दिन में इसको स्टार्ट करवाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था आपने संविधान में तो पढ़ी होगी, लेकिन अब उसको और भी डीप लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। और योजनाओं में जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं पर आधारित कुछ क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। तो चलिए भाई, ये नया सिलेबस, नया बदलाव लेकर आए हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो जो नई नई भर्तियां आ रही हैं, उन सभी नई नई भर्तियों का नया नया सिलेबस जारी किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में तैयारी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाकी सारी जिम्मेदारी आप हमारे कंधे पर छोड़ दीजिए। बाकी सब कुछ हम नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और नए सिरे से आपको स्टार्ट करके दिया जाएगा आपके पेड बैच में, ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।